हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए एक अद्भुत कथा, अद्भुत प्रसंग लेके आए हैं। सबके मन में ये भावना रहती है कि अगर हम पहले भोग कृष्णा को अर्पित कर दें और उसके बाद अगर हमारा उसी समय आप अर्पित करने चले और उसी समय आपका बालक आ जाए या कोई बच्चा आ जाए आपसे बोले कि पहले हमें खाने के लिए दे दो, मुझे भूख लगी है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आपको आइडिया कुछ है? तो समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए? पहले लड्डू गोपाल को ऑफर करना चाहिए कुछ खाने के लिए या फिर उस बच्चे को देना चाहिए? आज का एक प्रसंग है जिसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज की घटना है कि एक गांव में एक मैया रहती हैं जो कि कृष्णा की बहुत अनन्य भक्त थी और उनकी बहू तो उनसे भी बड़ी भक्त रहती है। वो उसके घर में कुछ भी बनता था बिना लड्डू गोपाल को ऑफर किए हुए न तो खुद खाती थी न अपने बालक को देती थी। इसका ये रोज का नियम था। आज की घटना इस प्रकार की है कि एक गांव में एक नन्हा सा बालक, बड़ा सुंदर सा बालक आता है और सबसे पूरे गांव में कहता है मुझे बहुत जोर से भूख लगी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे खीर खाने का बहुत मन कर रहा है, मुझे खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। कई लोगों से बोला वो बच्चे ने, लेकिन किसी ने उसको खीर नहीं दिया। उसी गांव में एक महिला रहती है जिनका नाम रहता है रुक्मणी। रुक्मणी अम्मा जो है काफी बूढ़ी रहती हैं और बहुत गरीब भी रहती हैं। उनके घर में कभी कभी होता था कि उन्हें खाने के लिए भी कुछ न होता था। उनकी बहू जो थी मीरा, मीरा भी बड़े प्यार से एक लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बिटिया थी। वो बालक आता है, बूढ़ी अम्मा बाहर बैठी रहती है, रुक्मिणी से बोलता है कि अम्मा हमें कुछ भूख लगी, कुछ खाने को दे दो, मुझे खीर खाने की बहुत इच्छा हो रही है। तो अम्मा बोली खीर खाने की इच्छा हो रही है, पर बेटा जी हमारे घर में तो न दूध है न चावल है, हम खीर कैसे बनाएंगे? बोले नहीं अम्मा, मैं नहीं जानता, मुझे बहुत जोर से भूख लगी, मुझे तो खीर ही खाना है। तो अम्मा बोली कि खीर के लिए तो पहले मुझे बाजार जाना होगा, दूध लाना होगा, चावल लाना होगा, शक्कर लाना होगा, तब तो खीर बनेगी। बोलता है नहीं नहीं, मुझे अभी खाना है, घर के अंदर जाओ, आपके घर के अंदर में सामान है, मुझे मालूम है। वो बच्चा बहुत जिद करने लगा, बहुत जिद करने लगा। 5 साल का बच्चा है, उसके बार बार जिद करने पर बूढ़ी अम्मा घर के अंदर गई, जाके रसोई में देखती है तो वहां सच में दूध और चावल पड़ा रहता है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि दूध और चावल आया, तो उन्हें लगा शायद बहू लाई होगी घर में, तो उन्हें बड़ी स्वादिष्ट खीर बनाई। बच्चा वहीं पास में दौड़ दौड़ के पेड़ के नीचे खेल रहा था। बूढ़ी अम्मा सोची जब ठंडा हो जाता है तब इस बच्चे को बुला के इसको हम खीर खिलाते हैं। बहू आई, जो देखी रसोई में खीर बनी हुई है, उसके मन में इच्छा हुई अरे खीर बनी है तो हम लड्डू गोपाल को ऑफर कर दें। तो उसके बने हुआ सिर्फ केवल खीर, उसे थोड़ा सा आटा बनाया और आटे का उसने पूरियां भी निकाली और खीर और पूरी लड्डू गोपाल को अपने ऑफर किया। ऑफर करने के बाद बहू को बहुत जोर से भूख लगी थी, उसने अपना खीर और पूरी खुद ली और जो उनकी छोटी बिटिया थी उसको भी खाने के लिए उसने बुलाया और साथ में उसको खिलाई। खाने के बाद खिलाने के बाद बूढ़ी अम्मा जब देखी कि खीर ठंडा हो गया तो उस बालक को बुलाया, बोला आओ बेटा चलो जल्दी से खीर खा लो, अब ठंडी हो गई है खीर। वो बालक हंस के बोलता है अम्मा मैं तो खीर खा चुका। अरे तुम कब खीर खाए? तुम तो अभी खेल ही रहे, मैं तो देख रही हूँ। अम्मा ने बोला, बोले नहीं अम्मा मैं खीर खा चुका हूँ। बोले पर मैंने तो तुमको दिया नहीं। तो उन्हें लगा शायद बहू ने दिया होगा, बुला के खीर दे दी होगी, मुझे नहीं मालूम। घर के अंदर गई और बहू से पूछा, बहू तुमने बाहर जो बच्चा खेल रहा था पेड़ के नीचे, क्या तुमने उसको खीर दी? तो बोलती कि नहीं अम्मा मैंने तो खीर नहीं दी। बोले अरे उस बच्चे ने बहुत बोला था, उसने बहुत जोर से भूख लगी थी और बोला था कि मुझे खीर खानी, मैं उसके लिए खीर बनाई थी। बोली मुझे तो नहीं मालूम था माँ कि आपने खीर बनाई थी उस बच्चे को खिलाने के लिए, पर मैंने क्या किया, वो लड्डू गोपाल को ऑफर किया, लड्डू गोपाल को खिला के तो मैंने पूरी खिला के और मैं भी खुद खुद खीर पूरी खा के अपनी छोटी बिटिया को भी मैंने खीर पूरी खिला दिया। अम्मा को बड़ा दुख हुआ, क्यों बेचारा बच्चा भूखा था कब से और इसने लड्डू गोपाल को पहले खिला दिया और बिटिया खिला दिया, खुद खा लिया, वो बेचारा बच्चा जिसके लिए बना था उसे नहीं मिला। फिर अम्मा बाहर आती हैं और बड़ी दुखी हो मन से बोलती हैं बेटा मुझे बहुत दुख हुआ कि तुमको खीर मैं नहीं, मेरी बहू ने भी तुमको खीर नहीं दिया। तो वो हंसने लगा और बोलता है मैया आपको नहीं पता
आपके घर में जो भी कुछ खाते हो ना, सबसे पहले मैं खाता हूँ। अम्मा बोली मैं खाता हूँ, तो मैं तुमको पहली बार देख रही हूँ मेरे घर आए हुए। बोलता नहीं, आपको नहीं पता मैं लड्डू गोपाल हूँ, आपका गोपाल जी हूँ, जिसकी सेवा आपकी बहू करती है, आप करते हो। आज मुझे आपके संग आके आपके हाथ की बनी हुई खीर खानी थी, इसलिए मैं सामने आ गया। तो आपके घर में तो कुछ भी ऐसा नहीं ऑफर होता, आप ऐसे तो कुछ भी नहीं खाते हो, जब मुझे खिलाते हो तभी खाते हो। तो जैसे ही ना आपकी बहू ने खीर को ऑफर किया, मेरा पेट वैसे ही भर गया, मैंने तुरंत खा लिया, तुरंत पा लिया। भैया को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो रोने लगी। बोले गोपाल, आज तुम सामने आ गए खीर मांग के मुझसे खाने के लिए, इतनी कृपा। मैं इतनी पापी हूँ, इतनी अधम हूँ, हमें कोई पूजा पाठ के नियम कानून कुछ भी नहीं पता है, तो क्या लगता है कृष्णा आए, उन्होंने खीर बनवाई और खाई, और उस घर में सुख संपदा सब कुछ का वास हुआ। आप जब भी कुछ बनाइए, आपके घर में जो भी कुछ की रसोई में बनता है, रसोई घर, पहली बात तो ये है कि रसोई घर को, हमारी परंपरा थी रसोई घर बोलने की, और आजकल हम आधुनिक होने के कारण उसको क्या नाम दिया है, किचन। किचन का मतलब जहाँ किचकिच होती हो, किचकिच माने लड़ाई झगड़ा। रसोई घर माने जहाँ रसों की वर्षा होती हो, जहाँ प्रसाद भाव, ये सब। किचन को किचन नहीं बोलना चाहिए, रसोई घर बोलना चाहिए, जो हमारा संस्कृति था। आधुनिक होने के दौर पे हमने बहुत सारी चीजों को ऐसे बदल दिया है, जो पता भी नहीं चलता कि आखिर घर में ये हो क्यों रहा है, रीजन पता नहीं चलता, कारण मालूम नहीं चलता है। कारण ये होता है कि किचन को, हाँ, रसोई घर को हमने किचन बना दिया और घर में किचकिच होने लग गया है। अगर रस की वर्षा होगी तो मधुर संबंध स्थापित होगा। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को थोड़ा एक विनम्र प्रार्थना कि हमारे पुरते चाशला प्रपात हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोलते कुछ इस प्रकार से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। आज से एक माला जपिए, अच्छा लगा तो दो, दो से चार, चार से छह, छह से आठ, आठ से 16, जैसे 16 माला पाते हैं कृष्णा के ही तो बाकी पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज 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 आज से ही हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।